हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसईओ टेक लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज से पहले मैंने एसईओ पे बहुत सी वीडियो बनाई है। आई होप कि आपने सारी वीडियोस देखी होगी। तो आज की वीडियो में आपके लिए एसईओ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, दैट इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है और इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी कि व्हाट इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन। Image optimization refer to the process of creating and delivering high quality images in the right format, dimension and resolution for whatever device is accessing them, all while keeping the smallest possible file size। ठीक है, तो जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू इमेज के अननेसेसरी डाटा को रिमूव करते हैं। मतलब कि जो फाइल साइज है उसको कम करते हैं बिना इमेज क्वालिटी को कम किए, जिसे वेबसाइट की लोड स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, इमेज के अंदर ना बहुत से हमारे पास अननेसेसरी डाटा होता है जो इमेज के फाइल साइज को बढ़ा देता है। मतलब कि जो इमेज है उसका साइज ज्यादा हो जाता है, और इस अननेसेसरी डाटा को इमेज के अंदर से हटाना बिना इमेज के क्वालिटी को कम किए, इसी प्रोसेस को हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो गाइज आपको मैं एक बेटर एग्जांपल से समझाती हूँ कि जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है वो हमें क्यों करनी चाहिए। सपोज दैट के लिए कि जैसे हमारे पास दो टाइप के पीपल है, एक है मेरे पास फैटी पीपल और एक है हेल्थी पीपल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इन जो एक फैट वाला इंसान है और एक जो हेल्दी इंसान है, अगर इन दोनों के बीच में हम एक रनिंग कंपटीशन करवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे हेल्दी पीपल है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू जो हमारे पास यहाँ पे फैटी पीपल है। ऐसा क्यों होगा कि जो देखिए जो फैटी पीपल है उसके पास वेट ज्यादा होने की वजह से उसको दौड़ने में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ठीक उसी तरह से क्या होता है कि जो जैसे हमारी कोई वेबसाइट होती है ना, अगर उस पे ज्यादा लोड होगा तो जो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड होगी ना वो कम हो जाती है। और जब भी कोई यूजर वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करता है तो वेबसाइट को लोड करने में ज्यादा टाइम लगता है, जिससे हो सकता है कि जो यूजर है वो बैक करके किसी दूसरी वेबसाइट पे एंटर कर जाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि जैसे मतलब कि जैसे अगर कोई इंसान है, ठीक है, वो अगर हमारे पास हेल्दी है, मीन्स कि अगर वो उसमें फैट है, तो यहाँ पे क्लियर है ये बात कि उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसको हेल्थ से कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक उसी टाइप से अगर हमारी वेबसाइट पे भी ज्यादा लोड होगी तो जो उसका हेल्थ स्कोर होता है उसमें भी एक हमारे पास नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा, और जो हमारा रैंकिंग फैक्टर होगा वो भी हमारे पास अच्छा नहीं आएगा वेबसाइट का। ठीक है, तो आपको इस एग्जांपल से शायद समझ आ गया होगा कि जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है उसको क्यों करना ज़रूरी है। ठीक है, जब भी हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, इससे क्या होगा कि जो हमारी वेबसाइट होगी उसकी जो लोडिंग स्पीड होगी वो अच्छी होगी। एक अगर हमने उसका एक बेस्ट तरीके से अगर हमने उसका एसईओ किया होगा, और इसीलिए हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ताकि जो हमारी वेबसाइट है वो हेल्दी रह सके और एक बढ़िया तरीके से वो परफॉर्म कर सके, और जो उसकी रैंकिंग है वो भी इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो गाइज अब मैं बात करूंगी यहाँ पे कि जो हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन है कि इसके पास मेरे क्या क्या पैरामीटर्स है, कि कुछ जो आपको पैरामीटर्स हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है। तो गाइज सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि क्रॉप रिमूव पिक्सल फ्रॉम एन इमेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपको इमेज को ऑप्टिमाइज करना है तो उसका जो भी आपके पास अननेसेसरी डाटा होगा आपको वो रिमूव करना है, बट आपको इमेज की क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, देन उसके बाद है आपके पास की विड्थ, रिसाइज द विड्थ ऑफ द इमेज। मतलब कि आपको जो इमेज है उसको एक प्रॉपर साइज देना है। ठीक है, एक प्रॉपर साइज का यूज करना है ताकि जो वेबसाइट में इमेज दिखने के बाद आपकी जो इमेज है वो बड़ी ना लगे। प्रॉपर साइज का इमेज आपको यूज करना है ताकि जो आपकी वेबसाइट की इमेज है वो मोबाइल फोन में और डेस्कटॉप के दोनों वर्जन में अच्छे से लोड होगी, और साथ ही में आपकी जो इमेज होगी वो यूजर फ्रेंडली भी होगी। ठीक है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। देन उसके बाद जो मेरे पास थर्ड पॉइंट है वो क्वालिटी सेट आ कंप्रेशन लेवल फॉर द इमेज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। देन उसके बाद आपके पास जो लास्ट पॉइंट है वो है ऑल टैग। ठीक है,
The alt tag required alt attribute specifies can alternate text for an image if the image cannot be displayed। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो इमेज ऑल टैग है ना, इसको लगाना हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना जो आपका इमेज एसईओ है ना वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी आप इमेज में ऑल टैग लगाते हो तभी सर्च इंजन आपकी इमेजेस के बारे में अच्छे से समझ पाता है कि जो आपकी इमेज है वो किससे रिलेटेड है या किस बारे में है। ठीक है, जब भी आपको ऑल टैग लिखना है ना तो आपको ऑल टैग में अपना कीवर्ड लिखना है ताकि जो सर्च इंजन वो समझ पाए कि आपने अपने कंटेंट से रिलेटेड रेलिवेंट इमेज का यूज किया है, जिससे आपकी जो रैंकिंग है वो इंक्रीज हो पाएगी। ठीक है, अगर आप प्रॉपर ऑल टैग्स लगाते हो ना तो जो हमारी इमेज है वो गूगल के इमेज सेक्शन में भी रैंक करती है, जिससे आपके पास इमेजेस के थ्रू भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सकता है। ठीक है, तो गाइज जो ये इमेज ऑल टैग है इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको पूरा प्रैक्टिकली भी समझाऊंगी कि आपको जो ऑल टैग रखना है वो उसको किस प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, देन और उसको किस तरह से हमने अपलोड करना है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। तो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो अपकमिंग वीडियो है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा कि जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है उसको हमने किस तरह से करना है और जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो गाइज इसी के साथ आपके साथ मिलूंगी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको डिटेल में लेकर आने वाली हूँ कि जो इमेज ऑल टैग है उसको कैसे लिखना है या उसको किस तरह से हमने अपलोड करना है। एंड गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।